आइए अब हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं आलेखीय तल। क्या बनाते हैं? आलेखीय तल। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई अक्ष और इसे कहते हैं वाई डैश। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है आपका चार भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थांश। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ का एक अंश, एक हिस्सा, चार हिस्से का एक हिस्सा। तो इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और इसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से आलेखीय तल जो है वह चार भागों में बटा होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है आपका प्लस की ओर इंडिकेट करता है और यहाँ से जो बाईं ओर का हिस्सा होता है वो माइनस की ओर इंडिकेट करता है। उसी प्रकार वाई अक्ष में अगर देखते हैं ऊपर की ओर तो यह प्लस की ओर इंडिकेट करता है और यह जो है आपको माइनस की ओर इंडिकेट करता है। आइए अब हम लोग जानते हैं इसका कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये जो आलेखीय तल है इसका क्या हम लोग जानेंगे? कार्तीय चिन्ह परिपाटी या चिन्ह, कार्तीय चिन्ह के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश का जो घर है, जो हाउस है इसका, वो दो रेखाओं से जो है घिरा हुआ है। सपोज दैट मान लीजिए एक्स अक्ष और ऊपर की ओर अगर लेते हैं तो वाई अक्ष। तो ये जो एरिया है ये किन साइन से घिरा हुआ है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x का धनात्मक है और y का भी धनात्मक है। तो इसका जो कार्तीय चिन्ह होगा वह प्लस प्लस होगा, यानी कि पहले x को लेते हैं फिर y को लेते हैं। सेम एज डू उसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश के लिए यदि हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसका जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी होगा वह क्या होगा? तो पहले हमने कहा कि x को लेते हैं फिर y के कोऑर्डिनेट को लेते हैं। तो x इसमें क्या है? माइनस है, तो यहाँ होगा माइनस और y क्या है इधर? प्लस। x डैश और y से घिरा हुआ यह क्षेत्र है, इसीलिए इसका जो कार्तीय चिन्ह होगा वह माइनस प्लस होगा। उसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश की ओर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो छायांकित भाग है उसका साइन स्कीम क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एरिया है एक्स डैश और वाई डैश से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होगा? माइनस माइनस। पहले x को लिखा जाता है उसके बाद y को लिखा जाता है। उसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश के लिए यदि हम लोग देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, कार्तीय चिन्ह क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं आपको बताया गया है कि पहले x को लिखा जाता है तो x इसमें धनात्मक है और y यहाँ पे ऋणात्मक है, क्योंकि ये जो है y डैश और x दो अक्षों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो सेक्शन में ये सीखा कि चतुर्थांश क्या होता है। तो इसको चार भागों में बांटा जाता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और इसी में हम लोगों ने जाना कार्तीय चिन्ह के बारे में। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसका जो है वह कार्तीय चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस। प्लस प्लस क्यों होगा? पहले x को लिखना है उसके बाद y को लिखना है, तो इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस। उसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में हमने देखा कि x डैश और y से घिरा हुआ यह क्षेत्र है, तो इसका जो साइन है वो क्या होगा? माइनस प्लस। क्या होगा? माइनस प्लस। उसी प्रकार से हम लोग तृतीय चतुर्थांश के लिए देखते हैं तो इसका साइन स्कीम क्या होगा? माइनस माइनस। उसी प्रकार से चौथा के लिए जो चतुर्थ चतुर्थांश है इसका क्या होगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों होगा? पहले x को लिखना है उसके बाद y को कोऑर्डिनेट को लिखना है। ओके, थैंक यू।